हाय गाइस। सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मास्टर डेटा मैनेजमेंट। और ये मास्टर डेटा मैनेजमेंट होता क्या है, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल्स होते हैं इसके अंदर, कौन कौन सी कंपनी हायर करती है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो सारे आज के सेशन में हम कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं मास्टर डेटा मैनेजमेंट की, मास्टर डेटा मैनेजमेंट अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई परचेज ऑर्डर बनाना है, आपने कोई सेल ऑर्डर बनाना है, आपने कोई जनरल एंट्री करनी है, आपने कोई प्रोडक्शन करनी है, कुछ भी आप करो, आप परचेज करो, सेल्स करो, प्रोड्यूस करो, वट एवर द एक्टिविटी इट में बी, उसके लिए आपके पास एक सर्टेन मास्टर डेटा होना चाहिए। लाइक अगर आपने कोई परचेज ऑर्डर बनाना है, किसी से कोई मटेरियल लेना है, तो आपके पास वेंडर होना चाहिए। वेंडर के लिए अलग जॉब प्रोफाइल होता है। आपके पास एक मटेरियल होना चाहिए जो आप परचेज करने वाले हैं, उसके लिए एक अलग मास्टर डेटा की टीम होती है मटेरियल मास्टर की, वो होनी चाहिए। इसी तरीके से सीएमडी होता है, इसी तरीके से जीएल होता है। तो इन्हीं जॉब प्रोफाइल्स को अब हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूं मास्टर डेटा मैनेजमेंट के अंदर, सबसे पहला जो प्रोफाइल होता है जिसे हम कहते हैं वीएमडी, वेंडर मास्टर डेटा मैनेजमेंट। इस वीएमडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें वेंडर क्रिएट करने होते हैं, यानी कि इसका एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसेस होता है। आपके पास ईमेल आती है, ईमेल के जो ऊपर आपने एक्शन लेना होता है वो एज पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट लेना होता है। सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आपको चेक करना होता है, अप्रूवल्स आपको चेक करने होते हैं, आपको डुप्लीसिटी ऑफ वेंडर चेक करना होता है, और उसके बाद आपको वीएमडी फॉर्म भी जो है वो चेक करना होता है। काफी टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं कि आपके पास जो रिक्वेस्ट आती है वो कौन सी टीम से आती है। अगर आपके पास जो रिक्वेस्ट आई है उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स होती है, कोई इंफॉर्मेशन पेंडिंग होती है, तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर अप्रूवल पेंडिंग है तो उस केस में आप क्या करोगे। अगर आपको किसी क्लाइंट की रिपोर्ट बनानी है, कितने वेंडर आपके जो है क्रिएट हो गए, उनकी बैंक डिटेल्स क्या, उनका जीएसटी नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वीएमडी के अंदर पूछे जाते हैं। अगर इसके लिए मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एनी ग्रेजुएट, अगर आप बीटेक है, बीसीए है, एमसी है, बीएससी है, बीए है, या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट है, और आपके ठीक ठाक कम्युनिकेशन है, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो अच्छी है, तो इस प्रोफाइल में आप जा सकते हैं। कंपनीज लाइक जेनपैक्ट हो गया, एक्सेंचर हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, डब्ल्यूएनएस हो गया, इस प्रोफाइल में हायर करते हैं। सेकेंड प्रोफाइल होता है कस्टमर मास्टर डेटा मैनेजमेंट। जैसे वहां पे वीएमडी एक डिफरेंट प्रोफाइल है, सीएमडी के लिए भी अलग से टीम होती है कंपनीज के अंदर। इसके अंदर हम कस्टमर क्रिएट करते हैं, जिनको हम सामान बेचने वाले हैं उनको हमें क्रिएट करना होता है। उनका नाम क्या है, उनकी बैंक डिटेल्स क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका पैन नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, और उसके बाद उनका जो कितने लेवल्स पे वो क्रिएट होते हैं, ये सारे इस प्रोफाइल के अंदर कवर होते हैं। किस तरीके से मेल्स का फ्लो आता है, रिक्वेस्ट किस तरीके से आती है और कहाँ पे जाके एंड होती है, वो सारी एक्टिविटीज इसके अंदर कवर होती है। कंपनीज अगेन, जो कंपनीज एमएनसीज की बात करूं तो जेनपैक्ट, एक्सेंचर, ईएक्सएल हो गया, डब्ल्यूएनएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस टाइप की कंपनीज जो है वो सेकंड वाला प्रोफाइल कस्टमर मास्टर डेटा के अंदर हायरिंग करती है। थर्ड जो प्रोफाइल आता है वो आता है मटेरियल मास्टर। इसे हम सर्विस मास्टर भी इसके अंदर कवर होता है। यानी कि भी किसी भी कंपनी को अगर कोई मटेरियल खरीदना है, मटेरियल खरीदने के लिए वो मटेरियल क्रिएट भी होना चाहिए हमारे एसएपी के अंदर। वो मटेरियल के लिए प्रॉपर टीम होती है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली एक बच्चा जो मटेरियल मास्टर में हुआ है वो आईबीएम में के अंदर सिलेक्ट हुआ है। जाके मटेरियल मास्टर के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी, मटेरियल के साथ जो है हमारा जीएल लिंक हो जाता है, जिसे हम वैल्यूएशन क्लास के फॉर्म में जो है उसमें एंटर करते हैं। उसके लिए अप्रूवल जो या फिर जो जीएल नंबर है वो हमारे पास फिनांस टीम से आता है। इंडस्ट्री सेक्टर हमें डालना होता है, हमारा मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, वो हमें डालना होता है। परचेजिंग ग्रुप हमें मेंशन करना होता है। इसके लिए जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है जनरली वो इन्वेंट्री टीम से आती है। लाइक वेंडर के लिए परचेज टीम से आती है, कस्टमर के लिए सेल्स टीम से आती है, और मटेरियल मास्टर के लिए इन्वेंट्री टीम से आती है। सेम यही मटेरियल मास्टर के लिए हमारे पास एक सर्विस मास्टर होता है, क्योंकि कंपनी या तो मटेरियल खरीदेगी या सर्विसेज लेगी, तो उसके लिए भी हमें उसे एसएपी में क्रिएट करना होता है। ये थर्ड प्रोफाइल होता है जिसके लिए सेपरेट टीम होती है।
फोर्थ प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ प्रोफाइल होता है हमारा जीएल मास्टर डेटा, जिसे हम जनरली एमडीएम सीओए कहते हैं। सीओए स्टैंड्स फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट। जीएल कितने क्रिएट करने या कैसे क्रिएट करने हैं, उनका जो है फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या होगा, उनका ट्रेडिंग पार्टनर क्या होगा, कहाँ पे हमने जो है करेंसी पे टिक करना है, उनकी टॉलरेंस लिमिट क्या होगी, टैक्स हमें एनेबल करना है या नहीं करना, सॉर्ट की क्या होगी, क्या वो हमारा एक्सपेंस है तो कॉस्ट सेंटर को हमें उसमें लिंक करना है या नहीं करना। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो जीएल मास्टर के अंदर क्रिएट होती है। सो चारों प्रोफाइल्स की हायरिंग जो होती है वो अलग अलग कंपनी में, आई मीन चारों प्रोफाइल्स अलग अलग होते हैं कंपनी के अंदर, और हायरिंग भी बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। क्वेश्चन ऑल टुगेदर डिफरेंट पूछा जाता है, वर्क फ्लो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। चारों प्रोफाइल के लिए जनरली जो है, अगर मैं तीन प्रोफाइल की बात करूं, वीएमडी, सीएमडी और मटेरियल मास्टर, इसके लिए एनी ग्रेजुएट चाहिए होता है। जबकि जीएल मास्टर के लिए जनरली जो कंसल्टेंट की टीम होती है उनमें से कोई आता है, या फिर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट जो है इस प्रोफाइल के लिए आता है। अब ये हमारा, अगर मैं बात करूं मास्टर डेटा होता क्या है, तो जनरली हमारे दो टाइप के डेटा होते हैं, एक मास्टर डेटा और एक ट्रांजैक्शन डेटा। यानी कि अगर मुझे कोई भी परचेज ऑर्डर बनाना है, कोई भी मुझे जो है जीएल की एंट्री करनी है, एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कोई भी सेल्स ऑर्डर बनाना है, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर मास्टर डेटा होना चाहिए। लाइक अगर आपको बैंक के अंदर पैसा जमा करवाना है तो आपके पास जो है बैंक का अकाउंट नंबर होना चाहिए, यानी कि आपकी डिटेल्स जो है वो बैंक के अंदर क्रिएट होनी चाहिए, आपका मास्टर डेटा बैंक के पास होना चाहिए। तभी आप कोई ट्रांजैक्शन कर पाओगे, आप विड्रॉल कर पाओगे, डिपॉजिट कर पाओगे। तो ट्रांजैक्शन तभी होगी जब एक सर्टेन मास्टर डेटा जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड होगा। ट्रांजैक्शन मींस जो हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, और उन ट्रांजैक्शन के लिए हमारे सिस्टम के अंदर मास्टर डेटा होना मैंडेट है। अगर वेंडर नहीं होगा, पीओ नहीं बना पाओगे, मटेरियल नहीं होगा, पीओ नहीं बना पाओगे, तो ये चैलेंजेस अदरवाइज आते हैं। अब इसी का मैं एक और एग्जांपल कहता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को अब मटेरियल परचेज करना है, ठीक है। समझो मैं कह रहा हूँ मैं दिवाली आने वाली है, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो स्वीट्स लेनी है, गिफ्ट्स लेने हैं, तो मुझे एक सर्टेन मटेरियल चाहिए अपने कंपनी में, या मैं कह रहा हूँ गुड्स चाहिए। उस गुड्स के लिए वो गुड्स मेरे एसएपी के अंदर क्रिएट होने चाहिए, और जिससे मैं खरीदने वाला हूँ, वेंडर जो है मेरा सप्लायर है, वो भी मेरे मटेरियल जो मेरा एसएपी है उसके अंदर क्रिएट होने चाहिए। तभी मैं उनसे वो प्रोक्योर कर पाऊंगा, तभी जो है मैं उनकी पेबल क्रिएट कर पाऊंगा, पेमेंट कर पाऊंगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं मैंने किसी से कोई सर्विसेज लेनी है, ठीक है, मैं कह रहा हूं मेरा एक लॉयर है, उससे मैं सर्विसेज लेना चाहता हूं, तो उस लॉयर के लिए वो जो कंसल्टिंग सर्विसेज या प्रोफेशनल सर्विसेज है वो मेरे सर्विस मास्टर के फॉर्म में एसएपी में क्रिएट होनी चाहिए। और जिस एडवोकेट से या जिस सीए से मैं अपनी वो सर्विसेज लेना चाहता हूँ, वो सीए भी हमारा वेंडर के फॉर्म में क्रिएट होना चाहिए। यानी कि दो अलग अलग प्रोफाइल्स के जो टीम है वो इस पे काम करेगी, एक वीएमडी टीम और एक मटेरियल मास्टर डेटा टीम। इसी तरीके से अगर कोई मैं मटेरियल को सेल करना चाहता हूँ, अब सेल करने के लिए मेरे पास जो कस्टमर होगा जिसे मैं सेल कर रहा हूँ उसका मास्टर डेटा मेरे पास होना चाहिए, और जो मैं सामान बेचने वाला हूँ वो मटेरियल भी हमारे अंदर क्रिएट, हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो क्रिएट होना चाहिए एसएपी के अंदर। अगेन इसके अंदर कस्टमर मास्टर डेटा टीम और मटेरियल मास्टर डेटा टीम जो है इन्वॉल्व होती है। अगर मैं कोई सर्विसेज जो है मेंटेन कर रहा हूँ या सेल करने वाला हूँ, तो उसको सर्विसेज को मुझे मेंटेन करना पड़ेगा एसएपी के अंदर, तो सर्विस मास्टर भी बनेगा और कस्टमर मास्टर भी बनेगा। सो कहने का मतलब है इन अ नटशेल, विदाउट मास्टर डेटा आप कुछ भी काम, कोई भी ट्रांजैक्शन जो है किसी भी सिस्टम में, बेशक वो एसएपी हो या फिर वो कोई भी ओरेकल हो या टैली हो, आप नहीं कर सकते। आपके पास एक सर्टेन मास्टर डेटा जो है वो होना ज़रूरी है। सो ये चार प्रोफाइल्स थे जिसके लिए आप जा सकते हो, और इन डेप्थ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आप इस प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है तो भी आप हमें इन पे रीच आउट कर सकते हैं। सो ऐसी ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।